तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज तुम्हारा बडी, तुम्हारा दोस्त लेकर आया है अलंकार। अलंकार होता क्या है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। किसी काव्य या भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों की विशेष अभिव्यक्ति को अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब देख लो, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, पहले शब्द अलंकार को समझ लो। जिन अलंकारों में शब्दों की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार बोलते हैं। और जिन अलंकारों में अर्थ की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्थ अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जिन अलंकारों में शब्दों की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? शब्द अलंकार बोलेंगे। और जिन अलंकारों में अर्थ की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है उसे अर्थ अलंकार बोलेंगे। ठीक है, अब देखो शब्द अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, शब्द अलंकार जो होता है वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसमें पहला अनुप्रास अलंकार को देखो। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से शोभा उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या है? एक ही वर्ण है, उसकी बार बार आवृत्ति होती है जिससे शोभा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। मंद मंद मुस्काता, मधुर मनोहर मधुबन मन को मोहे। एग्जाम्पल में देखो, मंद मंद मुस्काता, मधुर मनोहर मधुबन मन को मोहे। देखो देखो, इसमें म शब्द की बहुत बार, माँ वर्ण की बहुत बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसी कारण इसे क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। अब देखो यमक अलंकार। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होना। ठीक है, कोई भी शब्द है उसकी पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होना, इसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कली कली में कल्याण है, कली का कलंक मिटाना होगा। ठीक है, इसमें एक बार कली कल्याण के लिए उपयोग हुआ है। देखो यहाँ पास एक बार कली जो है वो कल्याण के लिए उपयोग हुआ है, एक बार कली जो है कलंक के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ के लिए पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो उसे क्या बोला जा रहा है? यमक अलंकार बोलेंगे। ठीक है, अब देखो श्लेष अलंकार। एक ही शब्द से अनेक अर्थ का बोध होता है। ठीक है, एक ही शब्द से अनेक अर्थों का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, ये है श्लेष अलंकार। चौथा देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न शब्दों से कहना। ठीक है, कोई भी अर्थ है उसको अलग अलग शब्दों से कहना ही क्या कहलाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर नभ में सॉरी, ये देखो, नभ में तारों की छवि छाई है, अंबर में ज्योति आई है। देखो, नभ यानी आकाश होता है, अंबर यानी भी आकाश होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लेकिन इसे अलग अलग बोला गया है, अलग अलग यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देख लो अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के टाइप्स कितने प्रकार के हैं? ये होते हैं चार टाइप के, ये भी चार टाइप के होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उपमा अलंकार देख लो। उपमेय की उपमान के साथ तुलना करना। ठीक है, किसी भी उपमेय का उपमान के साथ तुलना करना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। जैसा उसका मुख चांद के समान है। ठीक है, देखो मुख की तुलना किसके साथ कर रहा है? चांद के साथ। ठीक है, इसी कारण उपमेय का उपमान के साथ कर रहा है, मतलब मुख क्या है? उपमेय हो गया, और चांद क्या है? उपमान हो गया। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, ठीक है, ऐसा जब एग्जाम्पल आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ वो क्या कहलाएगा? वो उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अब देखो रूपक अलंकार। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाना। ठीक है, कोई भी उपमेय है, जैसे यहाँ पर उपमेय क्या था? मुख था। ठीक है, अब यहाँ देखो उदाहरण, देखो यहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण, वहाँ सिंह है रणभूमि का। ठीक है, ये देखो
वहाँ सिंह है रणभूमि का। ये रणभूमि क्या है? उपमेय है, ठीक है, रणभूमि उपमेय है, लेकिन इसे सिंह मतलब उपमान के रूप में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? रणभूमि उपमेय है, लेकिन उसे सिंह उपमान के रूप में कहा जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार, ठीक है। अब देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार, किसी वस्तु के बारे में कल्पना करना। जैसे किसी भी वस्तु है उसके बारे में अगर हम कल्पना करते तो वहाँ क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। मानो बादल धरती पर उतर आया हो, ठीक है। अपन क्या रहा है? मानो मतलब अपन वो बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मानो धरती बादल पर उतर नहीं, मानो बादल धरती पर उतर आया हो। आप कभी क्षितिज देखते हो, ठीक, क्षितिज, तो आपको लगता है कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहा है, ऐसा लगता है, मानो मतलब जुड़ा हुआ है, मानो मिल गया है, मतलब अपन कल्पना कर रहे हैं, देख रहे हैं तो ऐसा कल्पना अपने मन में ख्याल आ रहा है, कल्पना आ रहा है कि दोनों जुड़ गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे देख लो, मानवीकरण अलंकार, जड़ वस्तु में मानव के गुणों का आरोप करना, ठीक है। कोई भी जड़ वस्तु अर्थात कोई भी निर्जीव पदार्थ है उसमें आपको उसमें मानवीय गुणों का आरोपण करना, मानवीय गुणों को दर्शाना, मानवीय गुणों को थोपना, वो क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे पवन मंद मंद मुस्कुरा रहा है, पत्तियां नाच रही है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या है? पवन को एक सजीव के रूप में देख रहे हैं अपन, मतलब मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य मुस्कुराता है, ठीक है। तो पवन को अपन मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। पत्तियां नाच रही है, पत्तियां नाच रही है, एक मनुष्य नाचता है ना, मनुष्य नाचता मतलब मानवीकरण, एक सजीव व्यक्ति सजीव चीज़ों से उसका वो कर रहा है, मतलब सजीव गुणों को उसमें थोप रहा है, ठीक है, उसमें आरोपण कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? मानवीकरण अलंकार। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।